साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विविध विषयों पर मेरा लोगों से चर्चा होता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक। अभी कल मैं आया था तो हिंदू धर्म में जो पगड़ी बांधी जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ जो मुझे खुद में नहीं मालूम है, एज ए स्टूडेंट के रूप में लोगों से बात करता रहता हूँ और मेरा नॉलेज अपडेट होता रहता है। साथियों, हमारा भारतवर्ष ऋषि मुनियों की भूमि रही है और समय समय पर ऋषियों ने ही धर्म संस्कृति के द्वारा मानव समाज का उत्थान किया है। आज मैं हमीरपुर घूमने आया था तो अकस्मात मुलाकात हो गई, या मेरा जो है क्या कहते हैं कि सौभाग्य कहिए, मेरे फादर कभी यहीं रहे थे तो मुझे लगाव था। तो अंतर्राष्ट्रीय विचारक विद्वान राजेंद्र जी, ब्रह्मऋषि जी से मुलाकात हुई और विभिन्न धर्मों का, उनकी संस्कृति का अध्ययन किया। आज मैं इनसे बात करता हूँ विविध विषयों पर। आचार्य जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और ओम नमस्ते जी। अब आप ज़रा सा अपने बारे में शॉर्ट में परिचय बताइए, अपने जीवन का उद्देश्य। उसके बाद हम धर्म और जो मानव जीवन में व्याप्त बुराइयाँ जो हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कुछ। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म आपकी रक्षा करता है, लेकिन आपको भी धर्म की रक्षा करना पड़ेगी। नहीं, धर्मानुसार। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब है धारते इति धर्मा। हमको अपने गुण धारण करना है, जो सद्गुण है उनको धारण करना और दुर्गुणों को उनका निवारण करना। अच्छा, ये बताइए, कर्म और धर्म इनका आपस में कोई संबंध है क्या? कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। हम कर्म करेंगे, लेकिन अगर धर्मानुसार कर्म नहीं करेंगे तो वो हमारे कर्म दुष्कर्म की ओर भी मुड़ जाएंगे, जिससे असत वृत्तियों का जन्म होगा और मनुष्य जाति परेशान होगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज भेजा करते हैं, बड़े ज्ञानी भेजा करते हैं ना, और हर आदमी बात करेगा चाहिए, ये होना चाहिए और अनुकरण कितने लोग करते हैं, क्या कहेंगे इस पे, और क्यों नहीं करते? मित्रों, वर्तमान वैश्विक स्तर पर इस समय मानव जाति अत्यंत विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। ईश्वर धर्म के नाम पर इतने असंख्य हिंसा उत्पन्न हो रही है, जिसकी ऊर्जा से विश्व नष्ट हो रहा है। हमारे वैदिक धर्म में वेदों क्यों उत्पन्न हो रही है? जो विषम परिस्थितियां हैं हर जगह आप देख रहे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं। जैसे एक पिता है, पिता के बच्चे हो गए, वही छोटे हुए बड़े हुए, बड़े होते होते बच्चों को यही दिखाई देता है, यद्यपि नौकरी करे, सब कुछ कर रहे हैं, और पिता की संपत्ति पर लालच के लिए बच्चे आपस में लड़ते हैं, मन मुटाव करते हैं। ये बताइए, और सब पढ़े लिखे होते हैं तो, और सब धार्मिक किताबें भी करते हैं, घर में गीता का पाठ कराते हैं, रामायण का पाठ कराते हैं। जब धर्म के इतने विद्वान लोग होते हैं तो ये होता क्यों? वर्तमान में धर्म का विकृत स्वरूप विद्यमान है, जिससे मानव जाति का हित हो ही नहीं सकता। अच्छा, सत्य को धारण करते ही धर्म उत्पन्न होता है। हम अपने बच्चों को सिखाएं, जहर दे के कहें इसको पियो बेटा या इसको पिला दो और ये अमृत है। बच्चे को कोई चीज़ देते हैं कि ये अमृत है, जाके इसको पिला दो, दे रहे हैं जहर, और बच्चा किसी को पिला देगा तो हत्या होगी। यही स्वरूप आज धर्म का है। धर्म अधर्म के रूप में चल रहा है और इसके बड़े बड़े व्यापारी हैं। व्यापारी से ऐसे? व्यापारी का मतलब धर्म की आड़ में अधर्म करते हुए भौतिकता की ओर। जहाँ धर्म है वहाँ आध्यात्मिकता है। भौतिकता आवश्यकता की पूर्ति करते हुए अपने हम सर्वजाति परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकार के लिए शरीर की रचना है, तो हम परोपकार की ओर बढ़े। ये बताइए, परोपकार की जहाँ तक बात की, सभी लोग क्या कहते हैं कि पढ़ाई भी किए हैं सब लोग, और यूनिवर्सिटी में जैसे कोर्स होता है MSW मास्टर इन सोशल वर्क, BSW बैचलर इन सोशल वर्क, और इतने
लोगों के पास कपड़े भरे पड़े हैं, समाज में इतने विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, रोड पर जाइए गरीब लोग हैं। ये लगता है कि इंडिया में कितने % लोग पढ़े लिखे लोग समाज कार्य में लगे हैं, और लगता है कि समाज कार्य हर धर्म में होना चाहिए। कितने लोग समाज कार्य क्यों नहीं करते? वर्तमान भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मनुष्य अंधा होकर दौड़ रहा है। एक अंधी दौड़ मची हुई है जिसमें मानवीय वृत्तियों का विनाश हो रहा है। हमें मानवता को जीवित रखने के लिए मानवीय सत्य वृत्तियों का अंकुरण करना पड़ता है। कैसे होगा ये अंकुरण शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। शिक्षा तो सभी कर रहे हैं, BTech, MTech, MA, LLB। ये शिक्षा हमको एक शिक्षा या संस्कृति, ये शिक्षा है, लेकिन ज्ञान नहीं है जो मानवता का है। मानवता का ज्ञान के लिए मानवीय शिक्षा, जिसमें मानवीय सत्वृत्तियों का अंकुरण, संस्कृति मतलब मानवीय सत्वृत्तियाँ सत्वृत्तियाँ होती है जो मानवता की रक्षा के लिए अच्छे कार्य हैं। कैसे अच्छे कार्य? जैसे कौन से? मनुष्य प्रैक्टिकल उदाहरण देके बताइए आप। प्रैक्टिकल उदाहरण, कोई व्यक्ति गिर जाता है, दूसरा बचाने दौड़ जाता है, और एक व्यक्ति होता है वो खड़े खड़े वीडियो बनाता है। हाँ। तो ये वीडियो बनाने वाला हाँ, ये करने लगे कि दौड़ कर उसको बचाने के लिए आगे आ जाए। मतलब आपका ये मानवीय वृत्ति का अंकुरण है उसके अंदर। अच्छा। और उसका हम पोषण करना है, उसका विस्तार उन्नयन करना, उसका विस्तार करना। इस विधा से हम महामानवों का निर्माण कर सकते हैं। भारत सरकार को मैंने 2008 में दिया था, और भारत सरकार ने स्वीकार भी किया था। अच्छा। और कहा था मुझसे कि आप महामानव निर्माण का कार्य आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ब्रह्म साक्षात्कार दे करके हथेली में 3 बार पूर्व घोषणा कराते हुए ओंकार रचे, जिससे वेद सत्य सिद्ध हुए। योग दर्शन, योग का लक्ष्य परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति है, लेकिन ये जीवन है। तो जन्म से लेकर मृत्यु के मध्य हम सर्वे भवन सुखना, सभी को सुखी बनाने का यत्न करते हुए आगे बढ़ें। ये भावनाओं को हमने राजेंद्र जी, मैं प्रैक्टिकल जरा बात करता हूँ, क्योंकि आप धर्म का क्षेत्र आपका इतना है कि लोगों के सिर से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन हम चूँकि समाज का प्रतिनिधि हूँ, मैं बताऊँ, पिछले महीने एक 13वीं संस्कार में गया था। ठीक है, 13वीं संस्कार में एक माँ ने 5 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, 5 में 3 बच्चे उस माँ के 13वीं संस्कार में उपस्थित नहीं हुए। देखिए, धर्म जब तक सिद्ध ना हो सब बेकार है, वो फिर पाखंड है, समझे? तो एक माँ 5 बच्चों को जन्म देती है, और आपसी मन मिटाव में मैंने देखा सबसे छोटे बच्चे ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। जब अंत्येष्टि के समय एक माँ 9 महीने अपने बच्चों को कोख में रखती है, तो ये सब क्यों बच्चे नहीं आते, क्या कारण? वर्तमान में हमने जो बोया वही काटेंगे। हमसे आगे की पीढ़ी ने अगर अपने परिवार में संस्कार बोए हैं, अपने बच्चों को संस्कारी शिक्षा दिया है, अच्छी शिक्षाएं दी हैं, उसको ज्ञान दिया है, विद्या दी है, ये तो ज्ञान नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान अलग है, और मानव जीवन निर्वाह करने का ज्ञान हमारा वैदिक ज्ञान है, जिसमें हम मनुष्य को मनुष्य के मनोभाव, मनुष्य बनो, पहले मनुष्य बने। भाई देखिए, मान लीजिए, ठीक है, माँ ने अपने बच्चों को लिखाया, पढ़ाया, BTech, MTech कराया, जो भी डिग्रियाँ कराया, MBA कराया, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? उनकी शादी की, पत्नियाँ आ गई। अब पत्नियों के बाद हिंदू समाज में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके लिए माँ कहाँ तक जिम्मेदार? देखिए, माता निर्माता भवति। माता संतान की निर्माता होती है, चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई बना दे, चाहे राणा प्रताप बना दे, चाहे शिवाजी बना दे, चाहे श्री राम जी बना दे, श्री कृष्ण जी बना दे। माता जन्म से ही बच्चे का निर्माण करना प्रारंभ करती है। पूर्व में हमारे यहाँ भौतिकता का, जैसे अभिमन्यु था, और वो बताते हैं गर्भ से ही सीख रहा था, क्योंकि उसके पास वातावरण 400 ऋषियों मुनियों का था। उसके पिता उस वातावरण से गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुलों के माध्यम से हमारे यहाँ आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की जो मैकाले शिक्षा पद्धति चल रही है।
मैकाले शिक्षा पद्धति का एक ही लक्ष्य था कि इस देश के लोगों को गुलाम मानसिकता में गहराई से डुबो दो। कोई बाबू बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर रहे, गुलाम बने, लेकिन ये इंसान और महान न बन पाए। तो मतलब जैसे शिवाजी की माता ने उनको बनाया, शिवाजी जो बने जीजाबाई की देन थी ना। ये वाली स्कूल की व्यवस्था थी नहीं थी ना। जब गुरुकुलों की व्यवस्था थी, हमारे उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी, आध्यात्मिक गुरु। अच्छा ये बताइए हाँ। कि आज एक चीज जो कि बच्चे जब बड़े होते हैं, जो मैं देख रहा हूँ अभी, मैंने देखा कि जो रेमंड कंपनी का जो मालिक था है, उसके बच्चे ने उसे संपत्ति छीन ली और किराए के मकान में रहेगा है। तो बच्चे बड़े होते हैं, जैसे माता पिता बड़ा करते हैं, तो वो इस पे गुजारा नहीं करते हैं कि बाप ने बड़ा किया, हम नौकरी पा गए। जितने लड़के हों या लड़कियां, उनके मन में एक ही चीज़ रहती है, पिता की प्रॉपर्टी खाली। ये इस पे ये क्यों हो रहा है? ये नैतिकता कहाँ चली गई? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह, दुर्योधन के मोह में धृतराष्ट्र, महाभारत युद्ध हो गया, महाविनाश हो गया। आज माता पिता को अपनी संतानों से इतना अधिक मोह है कि वो अपनी संतानों के लिए अपनी सारी संपत्ति जीवन भर संजोते हैं। हाँ। लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं रखते, और बच्चों के लिए ये नहीं करते हैं कि बच्चे अपना उनकी देखभाल करें। ऐसे संस्कार ही नहीं दे पाते, वो दौड़ाते रहते हैं। संस्कारों में कमी आ गई है। संस्कारित शिक्षा नहीं है जो गुरुकुलों में होती थी। और एक तरफ माँ बाप से बच्चे संपत्ति छोड़ते, तो बड़े बड़े दुनिया के एक से एक खरबपति लोग सन्यासी बन गए। हाँ, पूरी संपत्तियां दान करके, चाहे चाइना का हो, चाहे जैसे गौतम बुद्ध वाली कहानी अभी भी चल रही है। तो ये हाँ, जो जैसे गौतम बुद्ध ने या महावीर स्वामी ने किया था, हाँ। तो कुल मिला के वो अभी भी जैन धर्म, कई धर्मों में, जैन धर्म में तो बहुत ही मैंने देखा बच्चे छोटे छोटे। वही माता पिता करोड़ों के स्वामी हैं, उनसे ये कह दिया था एक अनाथालय खोल दो, उसमें जाके आप देख रेख करिए, आपके हजारों बच्चे मैं बताऊं राजेंद्र जी, हर साल 4 जनवरी को मैं लुई ब्रेल डे मनाता हूँ ब्लाइंड बच्चों के लिए। डेफन डैम स्कूल जाता हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा ज्ञानवान नहीं था, परिवार का सबसे छोटा हूँ, तो आपके बराबर ज्ञानी नहीं बन सकता। लेकिन जो है करते करते मुझे सीखने की इच्छा हुई, और आपसे सीखने के लिए ही मेरा चैनल है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अभी हम देख रहे हैं मेरठ में एक कांड हुआ, उसने अपने पति को क्या कहते हैं कि ड्रम में काट के फेंक दिया। सोनम रघुवंशी कांड हुआ, और उसने जो है क्या कहते हैं कि सोनम रघुवंशी कांड हुआ। सोनम रघुवंशी में कांड में ये हुआ कि उसने जो है सोनम रघुवंशी कांड हुआ, वो वहाँ गई थी हनीमून मनाने, तो हनीमून वहीं उसने पति का मर्डर करा दिया। कानपुर में एक कांड हुआ कि वो एक मिस्त्री आता था उसके यहाँ, तो आज जो लड़कियों में जो बहुत चारित्रिक पतन हुआ, फेसबुक में देख रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे लड़कियां बेडरूम की और अश्लील टाइप की तस्वीरें आती। लड़कियों का बेसिकली महिला शिक्षा के ये जो पतन है, नैतिक पतन, इस पे क्या कहेंगे, क्यों हो रहा है? हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन शिक्षा पद्धति में मैकाले की शिक्षा पद्धति हमको गुलाम बनाने के लिए। उसके पश्चात देश का दुर्भाग्य रहा कि पाश्चात्य संस्कृत का समावेश ही नहीं, पाश्चात्य संस्कृत का अधिकार इस देश में हो गया। आज हम हिंदू नहीं रह गए, सनातनी नहीं रह गए, आज हम कर्म के आधार पर ईसाई बन चुके हैं। शादी ब्याह होता है, डीजे बजता है, वैदिक मंत्रों का गान नहीं होता। अच्छा। जब हम नींव ही गलत रख रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका मतलब कि जो हमारी संस्कृति की और शिक्षा की जो नींव है वो गलत है, वो नींव को खोद के फेंक दिया पाश्चात्य संस्कृति ने, ये भौतिकवाद ने। जब वो नींव ही हमारी क्या होना चाहिए? संस्कारित शिक्षा, वैदिक शिक्षा। क्या शिक्षा में कैसे? एग्जाम्पल के साथ बताइए। एग्जाम्पल के साथ ये चरित्र निर्माण। हाँ। और चरित्र निर्माण में और खोल के बताइए क्या होना चाहिए। अब चरित्र निर्माण में जैसे बच्चे को बचपन में सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को रॉन्ग राइट,
अरे रॉन्ग राइट मत सिखाइए इसको कि आम है, सत्य है अथवा असत्य। जब सत्य असत्य की पहचान कराएंगे आप और उसका प्रोसीजर बदल देंगे आप, तो सत्य कहना बच्चा सीख जाएगा, सत्य की परिभाषा समझ जाएगा एक छोटा सा बच्चा, शिशु। और देखिए फिर उसकी जीवन की नींव में सत्य का समावेश हो जाएगा और हमारा देश बदल जाएगा। हम सत्य से दूर असत्य की ओर अच्छा, ये भागते छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। पता लगा कि 10-12 साल का लड़का सुसाइड कर रहा है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। संस्कार में वो शक्ति होती है कि व्यक्ति का आत्मबल महान कर देता है, मजबूत कर देता है। जब वो सेवा राणा बनते हैं, हर तरह से संघर्ष करने की उनकी क्षमता होती है। वर्तमान में ये शिक्षा में अगर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, कुछ उनके मन का थोड़ा सा कार्य नहीं हो रहा, तो उन्हें यह अनमोल जीवन मृत्यु को सौंप देने का एक आवेश आ जाता है। हमारे यहाँ ये सबसे घृणित पाप माना गया है आत्महत्या। साथियों देखिए, ब्रह्मऋषि राजेंद्र जी हैं, हिंदू धर्म संस्कृति के प्रकांड विद्वान हैं और अंतर्राष्ट्रीय विचारक हैं और देश विदेश में इनके निमंत्रण आते रहते हैं। आज उनसे सामाजिक जीवन के विविध विषयों पर बात हुई। धन्यवाद राजेंद्र जी, इजाज़त दीजिए। नमस्ते।